नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल शायद से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी इतना नहीं बौखलाए थे, जितना अब विभव की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। सोमवार शाम को जब विभव को पुलिस सीएम हाउस सीन रिक्रिएट करने के लिए लेके पहुंच रही थी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सवालों से परेशान होकर के उन्होंने मीडियाकर्मी के साथ मारपीट की। ये टाइम्स नाउ की रिपोर्टर हैं जिनके साथ मारपीट की गई, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, थप्पड़ बजाए गए। अब ये क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी इस तरीके के एक्शन? साफ-साफ बौखलाहट दिखाई दे रही है। पीटा, धक्का दिया, कैमरे का स्क्रीन तोड़ा, गालियाँ बकी और आपके दफ्तर में ही सब कुछ होता है। टाइम्स नाउ के पत्रकारों के साथ बदसलूकी और जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल वही है जिससे आम आदमी पार्टी का पुराना नाता है। तो इसी पर बात करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको ये बताऊँगी कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सोमवार को सीएम आवास पर लेके जाती है और पीए स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों को लेकर के जो अब सारा सीन बना हुआ है, उसी को लेकर के वो सीन रिक्रिएट करना था सीएम हाउस में कि जिस वक़्त ये घटना होती है, स्वाति मालीवाल कहाँ बैठी हुई थी, विभव कहाँ खड़ा था, पूरी घटना को यानी कि एक बार फिर से अ, समझने की कोशिश की जाती है ना जब सीन रिक्रिएट होता है पुलिस के द्वारा तो। पुलिस करीब डेढ़ घंटे तक क्राइम सीन पे रुकती है। विभव को पुलिस शाम को करीब-करीब पौने 6 बजे सीएम आवास पर लेकर पहुँचती है और शाम को करीब साढ़े 7 बजे के करीब वो वहाँ से निकलती है। और विभव कुमार फिलहाल 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस ने 18 मई को विभव को 7 दिन की कस्टडी पर अपने पास अपनी कस्टडी में लिया था, लेकिन चाहते थे वो 7 दिन, लेकिन 5 दिन की रिमांड उनको मिली। अब विभव पर 13 मई को सीएम आवास में ही स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। वहीं स्वाति ने अ, करीब-करीब रात पौने 9 बजे ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा है कि विभव के खिलाफ कंप्लेन देने तक मैं आम आदमी पार्टी के लिए लेडी सिंघम थी, लेकिन आज मैं बीजेपी की एजेंट बन गई हूँ। अब आप देखिए कि अभी स्वाति मालीवाल वाला रायता समेटा नहीं गया और आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि इनकी आदत है, एक और रायता बिखेर लिया है। अब आप ये देखिए कि इनके ड्रामे लगातार जारी हैं। कभी ये पीएमओ हाउस को बेतुकी बातें करते हैं कि जो मेट्रो में पोस्टर हैं, उनको लेकर के पीएमओ हाउस की इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केजरीवाल को उनकी जान का खतरा है। बताइए, बेशर्मी की हद, सारी सीमाएँ लाँघ दी हैं केजरीवाल ने भी और उनकी पार्टी ने भी। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किस हद तक गिर गई है। मतलब कि एक लिमिट होती है ना, आदमी कितना गिरेगा? अब इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी कि एक के बाद एक गलतियाँ किए जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएमओ हाउस पर वेतों के आरोप लगाने वाली पार्टी एक बार फिर से अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें बुला ली हैं अपने आप से। पार्टी के नेताओं के दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ गई है कि चुल्लू भर जो पानी है ना, वो उनके लिए कम पड़ रहा है। इससे शर्म की और बात क्या होगी? दिल्ली की सरकार चलती है जहाँ जिस पार्टी की, आम आदमी पार्टी, उनके दफ्तर में, मीडिया हाउस में, जहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे मीडिया हाउस के बहुत सारे लोग आए हुए थे। टाइम्स नाउ की पत्रकार सवाल पूछ रही थी और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और
आम आदमी पार्टी के जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं विकास कुमार, उन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया है। पत्रकार क्या पूछ रहे थे? सवाल ये था कि विदेशी फंडिंग के मामले में बताया जाए कि ये कहाँ से पैसा आया। अब ये सवाल आम आदमी को पसंद नहीं आया। इसके बाद पत्रकारों को गालियाँ बकी गई, दूसरे पत्रकारों को भी गालियाँ बकी गईं और टाइम्स नाउ के जो पत्रकार थे, उनके साथ जो कैमरा पर्सन गए हुए थे, उनको तोड़ दिया गया, उनके कैमरे को तोड़ दिया गया और ये सब चीज़ें कैमरे में कैद हैं। अब टाइम्स नाउ की जो नविका कुमार हैं, वो ये कहती हैं कि उनके चैनल के पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार दूसरी बार हुआ है। आपको याद होगा शीश महल में जब अंदर की तस्वीरें भावना किशोर ने प्रस्तुत की थी सबके सामने, तो उनको कैसे बहाने से जेल में बंद कर दिया गया था। अब आप इसे देखिए, मैं आपको विज़ुअल दिखाती हूँ कि असल में शाम को पार्टी के ऑफ़िस में जहाँ मीडियाकर्मी मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है। टाइम्स नाउ की जो पत्रकार थी, उन्होंने सवाल पूछा और फिर उनके साथ बदसलूकी हुई। सवाल जो था, वो मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि क्या-क्या सवाल थे। लेकिन जो बताया जा रहा है, आपके चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास कुमार ने इस करतूत को अंजाम दिया है। असल में पत्रकार विदेशी फंडिंग के मामले में सवाल पूछ रहे थे, जो आपके नेताओं को पसंद नहीं आया और पत्रकार को सब गालियाँ बकी गई। सब लोगों ने जो भी लोग आम आदमी पार्टी के साथ थे वहाँ विकास के साथ, सभी ने गालियाँ बकी। कैमरा तोड़ दिया गया, कैमरे का स्क्रीन पहले तोड़ा गया, लेकिन ये सब कुछ कैद हो गया कैमरे में। आपको 2014 और 22 के बीच में करीब-करीब 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है और ऐसी एक रिपोर्ट ईडी ने गृह मंत्रालय को भी भेजी है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी और इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एफसीआरए यानी कि विदेशी योगदान विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 का भी उल्लंघन किया है और टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने ये बताया कि दूसरी बार ऐसा हुआ है उनके चैनल के पत्रकारों के साथ, ये वो बता रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उनका ट्वीट है ये, आप अटैक्स टाइम्स नाउ क्रू और आगे वो ये कहती हैं कि गुंडों से जो है अरविंद केजरीवाल मीडिया पर्सन्स को पिटवा रहे हैं, इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में होता है और वो सवाल क्या था? वो सवाल जिस पर ये बवाल हुआ है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से लिए गए करोड़ों के फंड के सोर्स की पहचान छिपाई है और ईडी ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और मध्य पूर्व के देशों से ये पैसा मिला है। विदेशी फंडिंग को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने के लिए कई सारी गड़बड़ियां की गई हैं और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच में करीब-करीब 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। ये पैसा विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन करके लिया गया है। अब ईडी ने इस फंडिंग को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की है और उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है और इसके कुछ हिस्से जो हैं वो बाहर आए हैं, जिनसे छन-छन के कुछ बातें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग देने वाले अलग-अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड की जानकारियाँ देते हुए ये धनराशि दी है। ये सारी राशि जो है कनाडा से, न्यूज़ीलैंड से, यूएसए से आई है। कैसे अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग इकट्ठा की है, ये भी हैरान करने वाली बात है। अवैध फंडिंग के उदाहरण को भी रिपोर्ट में अच्छा से खुलासा करके बताया गया है। विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और करीब-करीब
1 करोड़ की राशि जो है आम आदमी पार्टी को दी पहले और ऐसा 104 मौकों पर किया गया। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 104 बार ये रिपीट किया गया। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में 2016 में आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया और ईडी ने पूरी गड़बड़ी को, इसके जो सबूत हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच जो भी ईमेल पे बात हुई है, वो सब बातचीत का ब्यौरा भी इकट्ठा किया है और ये बातचीत कुमार विश्वास, कपिल भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और अनिकेत सक्सेना के बीच में होती है। तब ये सभी आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर थे। लेकिन जब होता है ना कि जब चीज़ें मेस हो जाती हैं, लगता है कि यहाँ बेईमानी हो रही है, यहाँ छल-कपट हो रहा है, तो ऐसे धीरे-धीरे ये सब लोग जो है निकलते जाते हैं। इसके अलावा फंडिंग को लेकर के कई और भी खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में। अब इन्हीं सवालों के जवाब टाइम्स नाउ और दूसरे रिपोर्टर आम आदमी पार्टी के नेताओं से ले रहे थे। अब आप ये देखिए कि इन्हें इनके जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तो एक वीडियो मार्च में जारी की थी ना। भगवंत मान केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली है। पन्नू ने ये भी कहा था कि 2014 से 22 तक खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए $16 मिलियन यू नो 143 करोड़ रुपए की मदद की और ईडी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर पूरी नजर रखे हुए है इस समय। यू नो जब से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आउट ऑफ द वे जाकर के अंतरिम जमानत दी है, तब से ईडी केजरीवाल के ऊपर नजर रखे हुए है। पूछिए कैसे? क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी प्लस बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई हुई है। ये है असली मामला और ये कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई फिर जारी रहेगी। आपको याद है ईडी ने 17 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया। उससे पहले 10 मई को ईडी ने छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बीआरएस नेता के कविता, चंद्रप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया था और इस मामले में 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार होने वाले लोगों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक यू नो अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि संजय सिंह को नियमित जमानत मिल चुकी है। अब ये लोग बाहर आकर के खुल के खेल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मीडिया पर्सन आपके ऑफिस में आते हैं तो आप उनके साथ मारपीट करें। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना, तो आप कह दीजिए कि नो कमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया पर्सन्स के साथ मारपीट करेंगे, उनके ऑपरेटर्स को न नुकसान पहुँचाएँगे, कैमरा तोड़ेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे आप, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और एक बात और है, जो मुझे शुरू में ही कहनी चाहिए थी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनकी बुद्धि जो है अब पता नहीं किसने हर ली है कि ये हर काम गलत कर रहे हैं। गलती पे गलती किए जा रहे हैं। ये जो उन्होंने आज कांड किया है, मीडिया के साथ मारपीट की है, इसके रेपरकशन आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। ऑलरेडी इतने सारे घोटालों में आम आदमी पार्टी का नाम है और अब ये देखिए स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है। वो अभी सुलटी नहीं है कि इन्होंने मीडिया पर्सन्स के साथ मारपीट कर ली है और आप देखिएगा कल को कैसा तमाशा करते हैं। अभी तक तो सबके मुँह में दही जमा हुआ है। हाँ, मतलब इस पे बीजेपी के लोगों ने ज़रूर इस पे बात की है प्लस
अमित शाह ने ये कहा कि इससे निर्लज्ज व्यक्ति उन्होंने जीवन में नहीं देखा। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी कि जिसने बिना इस्तीफ़ा दिए जेल जाना स्वीकार कर लिया और ऊपर से कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएँगे। अब ये जो घटना हुई आज मीडिया पर्सन्स के साथ, इस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो इसे कंडेम करते हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। एंड जब अपनी उस मेंबर के साथ जिसने अपना बेस्ट दिया पार्टी को, 20 साल दिए, उसके लिए जब अरविंद केजरीवाल के मन में कोई रहम नहीं है, उसके लिए 2 शब्द नहीं कहे, तो फिर आई डोंट नो कि इस रिपोर्टर और इन मीडिया कर्मियों के लिए वो क्या कहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हर दिन आपके साथ मेरी बात होती है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, कितनी बेशर्मी की बातें आपसे मैं शेयर करूँ। अब ये जो घटना हुई है, इससे ज़्यादा कोई मतलब बेशर्मी की बात हो सकती है कि मीडिया पर्सन को धक्का दिया, पीटा, कैमरे का स्क्रीन तोड़ा, गालियाँ बकीं और ये टाइम्स नाउ के जो मीडिया पर्सन हैं, उनके साथ सेकंड टाइम हुआ है। इसीलिए नविका सिंह बड़ी भड़की हुई थी। अब वो मैं अगर आपको वो वीडियो दिखाऊँगी तो थोड़ा-सा कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। ये नीचे नविका सिंह बात ही कर रही हैं। उन्होंने केजरीवाल को कहा है कि कंट्रोल योर मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड योर गून्स। उन्होंने ये संदेश दिया है आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं। तो ये पार्टी को कहाँ लेके जा रहे हैं? चुनाव है, चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी है और ये कर क्या रहे हैं? मतलब इन्हें मतलब गुंडागर्दी करने के लिए इन्हें बाहर निकाला गया है जेल से, चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकाला गया है ना, और ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं, देखिए, अगर इनसे कोई सवाल पूछता है तो इनके जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, विकास कुमार, वो फिर जो है मारपीट करते हैं, मतलब थप्पड़ तक बजाए हैं मीडिया पर्सन्स के साथ एंड इसी मीडिया हाउस के साथ ये दूसरी बार हुआ है। तो बेशर्मी की कोई इनकी लिमिट नहीं है। दोस्तों, आप सब लोग जिन्होंने ये वीडियो जो देख रहे हैं, मैं आप ही से पूछती हूँ कि जो ये आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आपकी राय में इनका क्या इलाज होना चाहिए? क्योंकि अब तो जनता को वोट देना है ना, तो क्या करना चाहिए इनका? आपकी राय में क्या होना चाहिए आम आदमी पार्टी प्लस केजरीवाल के साथ? आपकी आपकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हों, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ख़्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।